फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच में जो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भाई बात बहुत आगे तक चल चुकी है। क्योंकि देखो, जहां तक अगर बात किया जाए फिल्म ना करने का तो वो एक पर्सनल टेक होता है, लेकिन जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो आप पीछे हटते हो तो कहीं ना कहीं लीगल एक्शन होगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सिंपल तो नहीं है मेरे भाई। इतनी सिंपल स्टोरी होती तो इतना लफड़ा होता ही नहीं। क्योंकि जब तुम्हें और मुझे दोनों को पता होगा कि ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं 2 साल पहले ही इसका जो है वो अनाउंसमेंट को रिलीज कर दिया गया था कि रणवीर सिंह होने वाले हैं एज ए लीड एक्टर और वो फिल्म करने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 साल से फिल्म की एक शूटिंग तक नहीं हुई? ऐसा क्या हुआ कि रणवीर सिंह को लेकर के इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर, जो भी कहो, फरहान अख्तर, वो प्रोजेक्ट को डिले करते गए। और ऐसा क्या हुआ कि धुरंधर के सक्सेसफुल होने के बाद भी ये सारे बखेड़ा को जो है वो सामने लाया गया। अब देखो, इसका एक पक्ष तो ये हो सकता है, भाई फिल्म चल रही है, उसके बीच में जो है वो एक्टर का नाम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी को फिर से जो है वो रिबूट किया जाए और कहीं ना कहीं डॉन 3 के रिगार्डिंग एक फेम कमाने का काम किया जाए। क्योंकि देखो, जहां तक डॉन के फ्रेंचाइज की बात किया जाए, शाहरुख खान ने ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर दिया है स्टोरी को लेकर के। रणवीर सिंह मान गए थे, लेकिन वो क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से बोल रहे हैं कि मैं ये फिल्म नहीं करना चाहता हूँ। देखो, गॉड नो कि इसके पीछे रीजन क्या है क्या नहीं, लेकिन एक पक्ष तो मुझे समझ में आ रहा है कि रणवीर सिंह जो है वो 2 साल से एक शूटिंग तक नहीं हुई इस फिल्म की। पोस्ट प्रोडक्शन की बात है, जो नुकसान हुआ उसका, उस पर बातें हो रही हैं। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर के आप ऐसा तो दिखा दो यार कहीं पे भी कि हाँ उस पर क्या काम हुआ है। आपको दिखाना चाहिए ना कि हाँ इस पे काम हुआ है। फिल्म अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद क्या आप स्क्रिप्ट लिखने बैठे थे? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वही स्क्रिप्ट को जो है वो एसआर के रिजेक्ट किए थे, ऋतिक रोशन ने रिजेक्ट किया था। और रणवीर सिंह के मैनेजर और टीम के तरफ से ये कहना है कि भैया रणवीर सिंह जो है उनको लेकर के ये लोग जानबूझ करके डिले कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट पे काम करे, क्योंकि वो चाहते थे कि ऋतिक रोशन इस पे काम करे। और जब धुरंधर हिट हो गई, धुरंधर 2 मैसिव ब्लॉकबस्टर हो गई, तब जाकर के इनको याद आया कि हाँ रणवीर सिंह जो है वो बहुत बड़ा एक स्टार है, एस्टैब्लिश स्टार है, तो भाई इसके साथ काम करना है। लेकिन बात यहाँ पे ईगो पे आ गई रणवीर सिंह के, और रणवीर सिंह बोले कि मैं नहीं करना चाहता हूँ और मैं कुछ पैसा देने वाला भी नहीं हूँ। हालांकि बाद में जो है वो खबरों की तरफ से और सूत्रों की तरफ से पता चला था कि रणवीर सिंह जो है वो 10 करोड़ जो है वो लौटाने को तैयार थे, और कहीं ना कहीं बात को जो है वो रैप अप करने के लिए भी तैयार थे। फिर आ जाता है भाई फिल्म फेडरेशन वाला, वो बोलता है कि भाई बैन कर देता हूँ। फिर कुछ दिन बाद बोलता है कि भाई मैं बैन करने वाला कोई होता नहीं हूँ, और जो कि मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई वो किसी भी फेडरेशन की जागीर नहीं है कि किसी एक्टर को बैन कर दे। क्योंकि यार फिल्म तो यार फ्रीलांसिंग है ना, आप कहीं के डायरेक्टर को उठाओ, कहीं का बजट उठाओ, फिल्म रिलीज कर दो, ठीक है ना। स्टेट में उस फिल्म को रिलीज करोगे तो उसे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि उस फिल्म को चलाना है या बैन करना है। चलो ये सारी चीजें तो हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। लेकिन फरहान अख्तर का भी ये कहना है कि उन्होंने तो निकाला तो है नहीं रणवीर सिंह को, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। लेकिन बात वहीं पे अटक जा रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। और देखो, इस कंट्रोवर्सी में हर किसी को अपना हाथ धोना है। जैसे कि अभी पता होगा कि आमिर खान ने जो है वो मीडिएट कराने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई। अभी खबर आ रही है कि सलमान खान जो है वो भी मीडिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाकाम हो गई। देखो, आमिर खान तक मुझे समझ में आता है, लेकिन सलमान खान जो है वो इस सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला आदमी, ठीक है। सलमान खान अलग लेवल के ब्रीड है। वो सलमान खान जा करके और किसी का जा करके बीच में जो है वो एक जज बनने वाला इंसान नहीं है। तो ये सारी जो खबरें हैं ना, जब तक उस पर पुष्टि ना मिल जाए, सच मत माना करो यार, ठीक है। मैं भी जो बातें बताता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है वो देख लेता हूँ कि ये सच है कि नहीं है। न्यूज वाले तो कुछ भी छाप देंगे, उनकी तो क्रेडिबिलिटी तक खत्म हो चुकी है, चाहे वो बॉलीवुड की न्यूज वाले हो या फिर इंडियन न्यूज वाले हो। तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो हो सकता है कि उसके पीछे जेन्युइन रीजन हो। और यही सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो डॉन 3 विवाद बढ़ते जा रहा है। देखो, नुकसान तो दोनों का हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, रणवीर सिंह अब परले के शूटिंग पे जाने वाले हैं और अपने प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, बैन वैन वाला कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। हाँ, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कांतारा से रिलेटेड, वो जा करके अपना मत्था टेक करके माफी मांग लिए थे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आकर के माफी मांग ले, तो रणवीर सिंह ने माफी मांग लिया। वहां पे तो भाई उसने ईगो नहीं दिखाया, वहां पे तो उसको उसकी ईगो हर्ट नहीं हुई। यहाँ क्यों हो रही है? इसका मतलब यह है कि तुमने उसे कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे या एक वर्क प्रेशर की वजह से उसे बहुत प्रताड़ित किए हो। तुम उसे उस लेवल पे जज नहीं किए हो, उसकी काबिलियत पे शक किए हो। इस वजह से हो सकता है कि रणवीर सिंह जो है वो आगे की प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाह रहे हैं तुम्हारे साथ। नहीं तो वही रणवीर सिंह है जिसने गली बॉय भी दिया था उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ।
तुम्हारी बहन ही थी उसकी डायरेक्टर। ऑल्दो उस फिल्म को कुछ ज़्यादा ही मार्केट किया गया था, लेकिन जो भी है सच्चाई तो यही है ना। तो सलमान खान आ जाए या शाहरुख खान आ जाए या फिर आमिर खान आ जाए, उनकी तो खुद की लगी पड़ी है, वो क्या आकर के ठीक करेंगे। तो इन सारी जो अफवाह हैं उस पर विश्वास ना करो, और जो सच है कुछ सच की तरह देखो, और नहीं देखना है तो ये सोचो ना कि झूठ भी हो सकता है और आगे निकलो। खैर मेरे दोस्त, इसको लेकर के तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।